मार्वल की द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पूरी मल्टीवर्स सागा को अवेंजर्स एंड गेम के बाद होना चाहिए था। एक्चुअली इस नई सागा का असली मकसद ये था कि हम अलग अलग यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर करें और उन कैरेक्टर्स के अलग वर्जन से मिलें जिन्हें हम पहले से पसंद करते हैं। लेकिन इतने टाइम से हमें ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिला। लेकिन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में मार्वल ने जो किया है वो बहुत ही स्मार्ट और एक्साइटिंग स्टोरी टेलिंग है। ये मूवी एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में शुरू होती है, हमें नए कैरेक्टर से मिलवाती है और फिर आने वाली मल्टीवर्सल वॉर के सटल हिंट्स भी देती है। सो इतने टाइम से जो हम मार्वल से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फाइनली हमें इस मूवी से मिल जाता है। यकीन मानिए आपको ये मूवी देखकर ऐसा लगेगा कि काश पूरी मल्टीवर्स सागा इसी रास्ते पर चली होती, जहाँ हमें अलग यूनिवर्सेस में सेट कुछ मीनिंगफुल स्टैंड अलोन स्टोरीज देखने को मिलती जिनमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते जिनसे हम कनेक्ट कर पाते। बट इसकी जगह मार्वल हमें सीक्रेट टाइमलाइन से जुड़े कैरेक्टर्स ही दिखाता रहा जिनका वेट कभी फील ही नहीं हुआ। इसकी एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल रिसेंटली रिलीज्ड हुई आयरन हार्ट सीरीज है। सुनाओ, जब एवेंजर सीक्रेट वॉर्स पास आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि मार्वल अब सही डिसीजंस ले रहा है। पहले उन्होंने हमें थंडरबोल्ट्स के साथ अमेज किया था और अभी ये फैंटास्टिक फोर मूवी भी ऐसा ही काम करती है। लेकिन असली बात सिर्फ एक्शन या विजुअल्स की नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कहानी एंड वो इमोशनल कनेक्शन जो ये हमारे साथ बनाते हैं। मूवी के 3 एक्ट्स हैं और कहानी एकदम तेज़ी से बढ़ती है। ऐसा नहीं लगता कि मूवी कहीं बोर कर रही है। हाँ, ये बात सच है कि मूवी का रन टाइम सिर्फ 1 आवर 55 मिनट्स है, जो कि इतने बड़ी स्केल की मूवी के लिए थोड़ा कम तो लगता है। इसलिए ये मूवी थोड़ी रश्ड भी फील होती है। आई थिंक अगर 15-20 मिनट और देखने को मिलते तो ये काफ़ी अच्छा लगता। कुछ सीन्स तो ऐसे थे जो ट्रेलर्स में हमने देखे थे लेकिन फाइनल मूवी में ये नहीं मिलेंगे। बट फिर भी शॉर्ट रन टाइम के बावजूद मूवी बहुत ही स्मूथली चलती है और आपकी पूरी अटेंशन पकड़े रखती है। मूवी की शुरुआत से ही आप इन 4 कैरेक्टर से कनेक्ट करने लगते हैं और मुझे लगता है कि ये इन कैरेक्टर्स का अब तक का सबसे बेस्ट और डेफिनेटिव वर्जन है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले वर्जन्स बुरे थे, लेकिन उन्होंने उतना असर नहीं छोड़ा। 2005 और 2007 की जेसिका अल्बा वाली फैंटास्टिक फोर मूवीज़ को कौन भूल सकता है। बट क्रिटिक्स और बाकी ऑडियंस इन्हें ग्रेट सिनेमा नहीं मानते। यहाँ बात रही 2015 के वर्जन की तो इसे रहने देते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी वर्स्ट सुपर हीरो मूवीज़ में जगह बना चुकी है, इसलिए बार बहुत हाई नहीं था। लेकिन इस नई मूवी ने इस बार को ऊपर उठा दिया है क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर्स सच में रियल और इम्पैक्टफुल लगते हैं। इनकी आपस में केमिस्ट्री, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और ऑडियंस का इनसे जो कनेक्शन बनता है वो काफ़ी अच्छा है। कैरेक्टर्स की बात करें तो बेन यानी कि द थिंग शायद इस मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा कूल और लवेबल हल्क टाइप कैरेक्टर है। पिछले वर्जन्स में हमने देखा था कि बेन अपने लुक्स को लेकर काफ़ी इमोशनल रहता था, बट यहाँ हम देखते हैं कि वो खुद को एक्सेप्ट कर चुका है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पत्थर जैसा दिखता है। हाँ, कुछ छोटे छोटे इमोशनल मोमेंट्स आते हैं जहाँ शायद वो अपने इंसानी रूप को कभी कभी मिस करता है, लेकिन ये उसकी कहानी का मेन फोकस नहीं है। उसकी कहानी का मेन फोकस ये है कि वो अपनी टीम का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। उसे एक अच्छे कुक के तौर पर दिखाया गया है एंड ओबियसली वो इस ग्रुप का मसल भी है। इसके बाद बात करें जॉनी स्टॉर्म की तो पिछले वर्जन्स में उसे एरोगेंट एंड फनी टाइप का दिखाया गया था, जो ज़्यादा केयर नहीं करता जब तक हम स्टोरी के एंड तक ना पहुँचे। लेकिन इस बार का जॉनी डिफरेंट है। उसका चार्म और ह्यूमर हमें अभी भी दिखता है, लेकिन ये सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए नहीं है। ये एक रियल कैरेक्टर है जिसके पास इमोशनल डेप्थ है। ये अपनी बहन सू के लिए केयर करता है, थिंक, और इसकी एक जेन्युइन दोस्ती भी दिखती है एंड इसके अंदर हर सिचुएशन को सोल्व करने की स्मार्टनेस भी है। देन बात करें सू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमन की तो आई थिंक ये इस फिल्म में मेरी फेवरेट कैरेक्टर है क्योंकि ये इस पूरी फैमिली की इमोशनल कोर का काम करती है। विनीसा गर्वी ने अपना रोल बाखूबी निभाया है। कैरेक्टर की राइटिंग इतनी सॉलिड है कि वो हर सीन में शाइन करती हैं, चाहे वो एक काम डायलॉग हो या फिर एक इंटेंस फाइट सीन। इसके बाद बात करते हैं रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक की, एंड मुझे लगता है कि इसे डिफेंड करना ज़रूरी है। कुछ रिव्यूज़ में कहा गया है कि पेड्रो पास्कल का रीड बाकी तीनों कैरेक्टर के मुकाबले थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग दिखा, बट मैं इससे पूरी तरह एग्री नहीं करता। हाँ, बाकी तीनों कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम और डेवलपमेंट मिला है, इसीलिए रीड रिचर्ड्स थोड़ा पीछे लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम इम्पोर्टेंट है। पेड्रो पास्कल ने अच्छा काम किया है। रीड अभी भी पूरी टीम का माइंड है जिसे हर बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए दिखाया गया है। गैलेक्टिस की बात करें तो आई थिंक मार्वल डिड ए गुड जॉब क्योंकि उन्होंने टीजर ट्रेलर्स में इसका चेहरा रिवील नहीं किया, एंड जब आप मूवी देखते हो तो आपको समझ आता है कि ये सरप्राइज कितना वर्थ इट है। फाइनली जब गैलेक्टिस आता है तो उसकी एंट्रेंस एकदम एपिक लगती है। वो इतना बड़ा और स्केरी विलन है कि उसकी प्रेजेंस ही बाकी कैरेक्टर्स को डराने के लिए काफ़ी है। खासकर डार्क सीन्स में ये विजुअली काफ़ी अमेजिंग दिखता है। डे टाइम की बात करें तो सीजीआई थोड़ा वीक लगता है क्योंकि ब्राइट लाइट में इफेक्ट्स थोड़े टफ होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा एक रियल थ्रेट की तरह महसूस होता है। इसके सीन्स हर बार टेंशन बढ़ा देते हैं। अब मैं ये तो स्पॉइल नहीं करूँगा कि गैलेक्टिस का एंड में क्या होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसका आर्क काफ़ी हद तक सेटिस्फाइंग लगा, एंड ओबियसली ये पॉसिबल है कि ये इसकी आखिरी अपीयरेंस नहीं होगी।
आई थिंक ये फ्यूचर में वापस आ सकता है। गैलेक्टिस के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये है कि मूवी में उसे कॉमिक्स के हिसाब से दिखाया गया है। उसकी मोटिवेशंस, उसका हंगर और उसे हेरल्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये भी बताया गया है कि वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे क्यों है। एंड यस, मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी हैं, बट क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एक अच्छी मूवी है। फाइनल एक्ट में थोड़े से स्टोरी फ्लोज हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री, फैमिली थीम, विजुअल इफेक्ट्स, विलेंस, म्यूजिक और स्टोरी सब कुछ परफेक्टली बैलेंस किया गया है। ये मूवी सिर्फ ओल्ड फैंस के लिए नहीं बनी, ये मूवी हर किसी के लिए है जो पहली बार मार्वल देख रहा है। ये मार्वल की फैंटास्टिक फैमिली के लिए एक फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन है। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।